नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जीवन में बड़ी आराम से पढ़ाई कर लेते हैं और बड़े ही आराम से शिक्षा पा जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शिक्षा प्राप्त करने की निरंतर कोशिश करते हैं और हर कदम पर शिक्षा प्राप्त करने में बाधा आ जाती है। शिक्षा में बाधा आती क्यों है और शिक्षा की बाधा को दूर करने के उपाय क्या हैं, इस विषय पर बात करेंगे। हम आज बता रहे हैं कि शिक्षा में बाधा आती क्यों है और शिक्षा की बाधा को दूर करने के उपाय क्या हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि शिक्षा के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। देखिए, कुंडली का जो पांचवा खाना है, पांचवा भाव है, ये बुद्धि का होता है। ये शिक्षा का केंद्रीय भाव भी है। चतुर्थ भाव और द्वितीय भाव शिक्षा के सहायक भाव हैं, यानी पंचम, चतुर्थ और द्वितीय ये एजुकेशन के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। सूर्य शिक्षा का मुख्य ग्रह है। इसके अलावा बुध बुद्धि देता है और बृहस्पति ज्ञान को मजबूत करता है। यानी 3 ग्रह हो गए, सूर्य, बुध और बृहस्पति। तो इन सब को देख करके, इन सब की स्थितियों को देख करके शिक्षा का ठीक ठीक अनुमान लगाया जा सकता है। यानी दूसरा, चौथा और पांचवा भाव देखा जाएगा। सूर्य, बुध और बृहस्पति की स्थिति देखी जाएगी, तब अनुमान लगेगा कि शिक्षा की कुल मिलाकर जो स्थिति है वो कैसी है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से पढ़ाई करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन शिक्षा में बाधा आ जाती है, फेल हो जाते हैं, रुकावट आ जाती है। तो आखिर शिक्षा में रुकावट यानी बाधा कब आ जाती है? देखिए, कुंडली में अगर चतुर्थ भाव खराब है या पंचम भाव खराब है, तो ऐसी स्थिति में शिक्षा में बाधा या रुकावट जरूर आएगी। अगर कुंडली के द्वितीय भाव में, सेकंड हाउस में पाप ग्रह बैठे हुए हैं, तो शुरुआत से ही पढ़ाई में बाधा आनी शुरू हो जाएगी। अगर कुंडली में बुध भी कमजोर हो गया और सूर्य भी कमजोर हो गया, आपकी शिक्षा में पक्के तौर पर बाधा आएगी। भले ही बाद में आप उसको रिकवर कर लें, लेकिन शुरुआत में शिक्षा में बाधा जरूर आएगी। अगर कुंडली में अग्नि तत्व मजबूत है, तो आपको जीवन में हर चीज में संघर्ष करना पड़ेगा और ये संघर्ष आपको पढ़ाई में भी करना पड़ेगा। शिक्षा में बाधा जरूर आएगी। जिन लोगों के जन्म की तारीख का मूलांक 2, 6, 7 और 8 होता है, ऐसे लोगों के शिक्षा में अक्सर बाधा आती है या बार बार अपने पढ़ाई के डायरेक्शन को बदलते रहते हैं, बार बार असफलता पाते रहते हैं। अब आपको बताते हैं कि अगर शिक्षा में बाधा आ रही है तो मुख्य रूप से गड़बड़ी कहाँ है
और अगर बाधा किसी चीज की वजह से आ रही है तो उसका समाधान क्या है? देखिए, कुंडली में अगर सूर्य गड़बड़ है, सूर्य कमजोर है, तो ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति अपनी पढ़ाई, अपनी शिक्षा बीच में छोड़ देता है। जल्दी धन कमाने के चक्कर में शिक्षा पर ध्यान नहीं देता और पढ़ाई बड़ी एवरेज हो जाती है, छूट जाती है। बुध अगर गड़बड़ हो कुंडली में तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, शिक्षा में मन लगता ही नहीं है। बार बार आदमी अपने सब्जेक्ट में, अपने पढ़ने के तरीकों में, अपने काम में बदलाव करता रहता है, शिक्षा में अड़चन आने लगती है। अगर बृहस्पति गड़बड़ है तो आप पढ़ाई तो कर लेते हैं, लेकिन डिग्री पूरी नहीं होती। क्या होता है कि मैंने लॉ किया, तीसरे साल में पढ़ाई छूट गई, डिग्री नहीं मिल पाई। जान सब जाते हैं, बुद्धि ज्ञान सब आ जाता है, लेकिन डिग्री नहीं मिल पाती, ज्ञान पे स्टैंप नहीं लग पाता। ऐसे लोगों की पढ़ाई पूरी करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो मुख्यतः क्या होता है कि 3 स्थितियां होती हैं: सूर्य, बुध और बृहस्पति का गड़बड़ होना और उनकी वजह से अलग अलग कारणों से शिक्षा में बाधाएं आ जाती हैं। हमेशा इस बात को याद रखिए कि सूर्य का बेहतर होना बहुत जरूरी है ज्ञान और शिक्षा के प्रकाश के लिए। इसलिए सूर्य अगर किसी बच्चे का गड़बड़ है तो शुरुआत से उसकी पढ़ाई और उसके रुझान पर ध्यान देना होगा। हमारी शिक्षा पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको फिर से बता दें कि कार्यक्रम में आगे बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का सरल समाधान आपको बताते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि घर में कांटे वाले पौधे नहीं लगाने चाहिए। तो क्या घर में एलोवेरा लगा सकते हैं, गुलाब लगा सकते हैं? देखिए, घर में कांटे वाले और जिन पत्तों को, पौधों को तोड़ने से दूध जैसा पदार्थ निकलता हो, उनको लगाने की मनाही की गई है। लेकिन एलोवेरा में ऐसे भयंकर कांटे तो होते नहीं हैं, और दूसरा वो आयुर्वेदिक पौधा है, बड़े काम का पौधा है, तो सावधानी से घर के पीछे की तरफ आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक गुलाब की बात है, गुलाब का पौधा नहीं होता, गुलाब की झाड़ियाँ होती हैं। तो सामान्यतः गुलाब का पौधा लगाने की मनाही नहीं की गई है। तो अगर आप गुलाब लगाना चाहें, उसकी झाड़ियाँ लगाना चाहें फूलों के लिए, तो ऐसा आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।